हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 17वां पाठ काकी उसका अभ्यास कार्य करेंगे और साथ ही साथ अनुमान और कल्पना तथा जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 6 नंबर पॉइंट है हमारा, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए, एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से जो सही है उस पर हमने सही का या टिक का निशान लगाना है। ठीक है। गुरुजनों ने शामू को क्या विश्वास दिलाया? इसका उत्तर देखो, 4 विकल्प है। काकी चाचा के पास गई है, काकी मामा के पास गई है, काकी काका के पास गई है, काकी राम के पास गई है। इसका उत्तर है काकी मामा के पास गई है। ठीक है। अगला है, पतंग के चिपके कागज पर क्या लिखा था? दादी, नानी, काकी या मामी? इसका सही उत्तर है काकी। ठीक है। तीसरा है, शामू किसके लिए उत्कंठित था? घूमने जाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए या फिल्म देखने के लिए? इसका सही उत्तर है पतंग उड़ाने के लिए। ठीक है। अगला है, पहले दिन शामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले? 2 अन्नी, 8 अन्नी, 1 रुपया या 54 अन्नी? इसका सही उत्तर है 54 अन्नी। ठीक है। अब आगे, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे, लिखिए। कथन है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। ये शामू ने अपने पिता से। किसने कहा था? शामू ने। किससे? अपने पिता से। ठीक है। दूसरा है, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। किसने कहा था? भोला ने। किससे कहा था? शामू के पिताजी से। भोला ने शामू के पिताजी से। ठीक है। अब आगे, भाषा की बात में देखिए, दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। इस वाक्य में रोते रोते तथा धीरे धीरे के प्रयोग द्वारा यह बताया गया है कि रुदन क्रमशः शांत हो गया, अर्थात रुदन की प्रक्रिया धीमे होते होते शांत हो गई। अब इस तरह के वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। पहला है खेलते खेलते। इसका वाक्य हमने बनाया है, मैं खेलते खेलते गिर गया। दूसरा है चलते चलते। इसका हमने बनाया है, मैं चलते चलते घर पहुंच गया। तीसरा है खाते खाते। इसका बनाया है, राधा खाते खाते रोने लगी। चौथा है बनते बनते। इसका बनाया है, काम बनते बनते बिगड़ गया या काम बनते बनते बन गया। ठीक है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए तथा साथ ही उनके अर्थ लिखिए। शब्दकोश यानी जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली होते हैं डिक्शनरी, तो हिंदी में शब्दकोश कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही लिखने हैं हमने। जो इन्होंने ये शब्द दिए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, यानी कि शब्दकोश के अनुसार। पहला लिखा है हमने अग्नि, जिसका अर्थ होता है आग। दूसरा है अनमने, जिसका अर्थ होता है उदास। तीसरा है इच्छा, जिसका अर्थ होता है कामना। चौथा है उत्कंठित, जिसका अर्थ होता है अधीर। पांचवा है उपद्रव, जिसका अर्थ होता है उत्पात। छठा है पतंग, जिसका अर्थ होता है विशेष आकृति का कागज। छठा है भूमि, जिसका अर्थ होता है ज़मीन। सातवां है मृत्यु, जिसका अर्थ होता है मर जाना। नौवां है विघ्न, जिसका अर्थ होता है बाधा। 10वां है विलाप, जिसका अर्थ होता है रोना बिलखना। 11वां है अतबुद्धि, जिसका अर्थ होता है जिसकी समझ में कुछ ना आए। और 12वां है हृदय, जिसका अर्थ होता है दिल। अब हम इसके अनुमान कल्पना और जीवन मूल्य के प्रश्न उत्तर करेंगे। अनुमान कल्पना का पहला प्रश्न है, पतंग पर काकी लिखा देख विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए थे। आगे की कहानी में कल्पना कीजिए। इसका उत्तर हमने लिखा है, आगे की कहानी में विश्वेश्वर को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। उन्होंने शामू को गले से लगा लिया होगा तथा फूट फूट कर रोने लगे होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए, यदि शामू की चोरी न पकड़ी जाती और वह पतंग उड़ाने में सफल हो जाता तो क्या होता? इसका उत्तर है, यदि शामू की चोरी न पकड़ी जाती तो भी वह पतंग उड़ाने में
सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसने पतंग उड़ाने के लिए मोटी रस्सी खरीद ली थी जिससे पतंग को नहीं उड़ाया जा सकता था, और यदि वह पतली डोर से भी पतंग उड़ाता तो भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जो एक बार इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। ठीक है। जीवन मूल्य का पहला प्रश्न है, मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। कहानी में रस्सी के सहारे काकी को नीचे लाने की बात शामू के बाल मनोविज्ञान भोलेपन को उजागर करती है। क्या आपने भी भोलेपन में कुछ ऐसा किया है जिसे सोचकर आपके मन में आश्चर्य, अफसोस या हंसी जैसे भाव उठते हों? इसका उत्तर हमने लिखा है हाँ। एक बार मैंने तीसरी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में अंत में यह लिख दिया था कि सरस्वती माँ मुझे अच्छे अंकों से पास कर देना, क्योंकि मेरा मानना था कि सरस्वती माँ ही कापियाँ जांचती है या चेक करती है और वे मुझे अच्छे अंकों से पास कर देंगी। पर बाद में सच्चाई पता चलने पर मुझे अपने आप पर हंसी आती है। अगला है, शामू ने अपने पिता के कोट की जेब से 2 बार पैसे चुराए। क्या आप इसे चोरी अपराध मानेंगे? क्यों? नहीं, हम इसे चोरी या अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे, क्योंकि शामू ने अपनी काकी से मिलने के उतावलेपन में ऐसा किया। यह एक सोची समझी साजिश नहीं थी। यह उसकी नादानी हो सकती है, चोरी या अपराध नहीं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते? इसका उत्तर है, हम ऐसी परिस्थिति में शामू वाला कदम हरगिज़ नहीं उठाते, बल्कि किसी न किसी तरीके से पिताजी को मना लेते, है ना। क्योंकि देखो, पैसे चुराना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मान लो मम्मी पापा मना कर देते हैं किस चीज़ के लिए, तो हम उन्हें मना सकते हैं, लेकिन उनके यहाँ से चोरी तो नहीं कर सकते ना। तो शामू ने यह काम गलत किया था, तो हम उसकी जगह होते तो ये काम हरगिज़ नहीं करते। ठीक है। अब आपने इन्हें लिखना है और उन्हें याद करना है। ओके, थैंक यू।